हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहाँ पर हम लोग भक्ति सूफी परंपराएं इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने वहाँ पर अलवार संतों और नैनार संतों के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पर कर्नाटक में वीर शैव परंपरा और उससे जुड़े लिंगायत समाज को भी हमने वहाँ पर देखा था। इसके अलावा उत्तर भारत में भक्ति के संदर्भ में हमने इतिहासकारों के मत को भी पढ़ा था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 14वीं सदी तक उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तरह कोई भी भक्ति ग्रंथ नहीं लिखा गया है। ये बात हमने वहाँ पर पढ़ी थी। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं मैप बना दे रहा हूं। ये रहा आपका मैप, ठीक है। ये देखिए उत्तर भारत का रीजन, ये वाला रीजन है। अब देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि 13वीं सदी तक उत्तर भारत में जो है इस्लामी शासन की स्थापना हो गई थी। गुलाम वंश या ममलूक वंश के रूप में 13वीं सदी में उत्तर भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हो गई है। यानी गुलाम वंश या ममलूक वंश के जो शासक हैं वो इस्लाम को मानने वाले हैं। और ये लोग अपने भारतीय मूल के नहीं थे, यानी ये लोग बाहर से आए हुए थे और अपने साथ इस्लामी परंपराओं को तो लेकर ही आए हैं, साथ ही साथ अपने रीति रिवाज, अपने तौर तरीके, रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं को भी लेकर आए हैं। यानी उत्तर भारत में उस समय इस्लामी शासन का प्रभाव है। और नीचे से 6वीं सदी में आप लोग जैसा कि जानते हैं, 6वीं सदी में नीचे दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा की स्टार्टिंग हो गई थी। तो भक्ति की परंपरा धीरे धीरे करके उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगी थी। तो यहां पर क्या होता है कि 13वीं 14वीं सदी आते आते एक तो इस्लामी शासन है और नीचे से दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा भी आ रही है। तो उत्तर भारत में जो भक्ति परंपरा विकसित हुई उस पर इस्लामी शासन और दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा दोनों का प्रभाव देखने को इसी वजह से मिलता है। तो यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो हमारी आज की हेडिंग पड़ेगी इस्लामी परंपराएं। देखिए, हमने पार्ट 1 के लास्ट में 16 हेडिंग तक लिख लिया था। अब यहां पर आपकी 17वीं हेडिंग बनेगी। तो बताया है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ है, कैसे कैसे व्यापारी आए हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर पहले देखेंगे। तो यहाँ वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए थे। पश्चिमी भारत से यहाँ से ये वाला रीजन है, ठीक है। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। उत्तर पश्चिम का मतलब जो सिंध वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान रीजन वाला जो क्षेत्र, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी उत्तर पश्चिम प्रांतों में मध्य एशिया से लोग आकर बस गए हैं। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का उद्भव हुआ है तो उसके उद्भव के उपरांत ये क्षेत्र जो है इस्लामी संसार का हिस्सा बन गए हैं, जिसको इस्लामी विश्व कहा जाता था। ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए, इसके बारे में हम लोग विश्व इतिहास में ही सारी चीजें स्पष्ट कर चुके हैं कि कैसे इस्लाम भारत तक आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में भी अरब प्रायद्वीप में जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, तब भी प्राचीन काल में अरब प्रायद्वीप और भारत के व्यापारिक संबंध थे, आना जाना हमारा था। तो लोग आते जाते प्राचीन काल से ही आते जाते थे। लेकिन जब 7वीं सदी में वहां पर इस्लाम का उदय हो गया है, तो इस्लाम के उदय के उपरांत वहां के जो व्यापारी हैं वो अपने साथ इस्लाम को भारत में भी लेकर आए हैं। और भारत में जब वो बस गए हैं तो वो परंपराएं भारत तक पहुंच गई हैं। लेकिन बाद के समय में हम ये देखेंगे कि बाद के समय में जो आक्रांता है, विदेशी आक्रांता है, जब वो भारत के क्षेत्रों को उन्होंने जीतना स्टार्ट किया है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ इस्लामी शासन की फिर नींव पड़ती गई है। तो वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। शासकों और शास्त्रों के धार्मिक विश्वास। तो यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब सेनापति ने सिंध प्रदेश को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। ये पहली घटना है। यानी जो आपका पश्चिमोत्तर भारत का रीजन है, खास करके सिंध प्रांत है आपका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड का जो रीजन आ जाता है, तो उस रीजन की बात हो रही है। लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1206 से आपके यहाँ गुलाम वंश की नींव रखी गई है, गुलाम वंश या ममलूक वंश की नींव रखी गई है। और तभी से हमारे यहाँ ऑफिशियली इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई है। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम जो था वो शासकों का स्वीकृत धर्म था। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले के समय में प्राचीन भारत में हमारा जो शासक होते थे उनके स्वीकृत धर्मों में जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था और सनातन धर्म था। लेकिन अब यहाँ पर हम 13वीं शताब्दी से एक नया परिवर्तन देखते हैं। यानी अब यहाँ पर शासकों का स्वीकृत धर्म क्या है? इस्लाम बन गया है। तो अब जो भी भक्ति परंपराएं यहाँ पर विकसित होंगी उन पर इस्लाम का प्रभाव भी देखने को मिलेगा।
तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 17वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया। इसी में सब पॉइंट लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिए यहां पर ही कुछ चीजें हाईलाइट भी हैं, जैसे उल्मा के बारे में बताया गया है। तो उल्मा को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्राचीन काल में भारत में धार्मिक व्याख्याएं करने या कर्मकांड वगैरह आदि करवाने के लिए या फिर जो विधि वगैरह की कानूनी व्याख्याएं होती थी वो सब ब्राह्मण करते थे। तो उसी तरह से उल्मा जो है वो इस्लामी धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं। इस्लाम में जो धर्म से संबंधित व्याख्याएं होती हैं, शासन से संबंधित व्याख्याएं होती हैं, कानून से संबंधित व्याख्याएं होती हैं, उनको करने का काम उल्मा का होता है। तो वही सब चीजें बताई गई हैं। उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। यानी बिल्कुल जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होते थे वैसे ही यहां पर उल्मा है। अब देखिए यहां पर उल्मा का क्या रोल है, वो रोल बताया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं अपने भारत में वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में कोई भी शासक जो शासन करता था उसके यहाँ ब्राह्मणों का रोल अहम होता था, क्योंकि ब्राह्मण जो होता वो शासकों को निर्देशित करता था। तो ठीक ऐसे ही इस्लामी शासकों को उल्मा मार्गदर्शन प्रदान करते थे। तो उल्मा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। शरिया जो है वो इस्लामी कानून है। शरिया जो है मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है और यह कानून कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। देखिए हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं और उनके क्रियाकलाप, वो सब हदीस में आ जाते हैं। लेकिन शरिया कानून में केवल और केवल कुरान शरीफ और हदीस ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ स्थानीय परंपराएं या स्थानीय तत्व भी समाहित हो गए हैं। तो वो बात भी यहाँ पे बताई गई है कि जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास का मतलब होता है सदृशता के आधार पर तर्क। यानी आप लोग जो कुछ देखते हैं, सुनते, समझते हैं, उसके आधार पर जो तर्क विकसित करते हैं उसे कियास बोला गया है इसमें। और इजमा का मतलब ये है कि बहुसंख्यक जो समुदाय है उसकी सहमति किस बात को लेकर है, तो उस चीज की या उस बात की सहमति को इजमा नाम दिया गया है। तो इजमा को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे जो आपका भारत में शरिया कानून जो इंप्लीमेंट हुआ, तो शरिया कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्भूत हुआ। यानी कि जो शरिया कानून है उस पर केवल और केवल कुरान शरीफ और हदीस का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि कियास और इजमा का भी प्रभाव है। हालांकि बड़ी मात्रा में कुरान शरीफ और हदीस का प्रभाव है, लेकिन कियास और इजमा का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहां तक आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लामी शुरुआत में जो इस्लामी शासक थे वो बहुत अल्प मात्रा में थे, कोई बड़ी मात्रा में नहीं थे, और अपने भारत की जो बहुसंख्यक जनता थी वो हिंदू धर्म से संबंधित थी। तो ऐसे में शासन की दिक्कतें भी आएंगी। तो ऐसे में शासकों ने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं, वो नीतियां भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले 17वां पॉइंट हो गया है हमारा। 18वां पॉइंट पहले लिखेंगे, इसमें आप नोट डाउन करेंगे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। इसी में पहला सा पॉइंट उल्मा से। देखिए यहां पर 18वां जो पॉइंट लिखा है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चाहे तो आप लिख लेना उल्मा के आगे इस्लाम धर्म का ज्ञाता, उल्मा के आगे ब्रैकेट में लिख लेना इस्लाम का ज्ञाता। क्योंकि बात ऊपर लिखी हुई है वही बात आपको ब्रैकेट में लिखनी थी, उल्मा के आगे इस्लाम धर्म का ज्ञाता। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिन लोगों ने लाइन नहीं लिखी हो इसमें संशोधन कर लें। इस सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा ब्रैकेट में इस्लाम धर्म का ज्ञाता ब्रैकेट बंद के मार्गदर्शन पर चलना होता था। 18 का पहला सब पॉइंट, उल्मा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा शरिया कानून के बारे में आपने यहां पर देख लिया है, अब इसको नोट डाउन भी करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, नोट लगा के शरिया को यहां पर हेडिंग बना देंगे नोट के अंदर ही। तो शरिया जो है वो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है और यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है।
इसी में पहला सब पॉइंट, हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। नोट में ही सेकंड सब पॉइंट, शरिया, कुरान, हदीस, कियास, कियास के आगे ब्रैकेट में सदृशता के आधार पर तर्क, और इजमा, इजमा के आगे ब्रैकेट में समुदाय की सहमति से उद्भूत हुआ, से उद्भूत हुआ। तो ऐसे करके शरिया कानून कहां से निकला है, ये बात भी आपके माइंड में स्पष्ट हो गई है। अब देखिए जो संकट है, संकट ये है क्योंकि जो इस्लामी शासक हैं ये कम मात्रा में है और भारत की जो बहुसंख्यक जनता है वो किसी अन्य धर्म की है। तो ऐसे में इन पर शासन कैसे किया जाए, तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, अरब प्रायद्वीप का ही एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए हमने जब विश्व इतिहास पढ़ा था तो हमने वहां पर यह पढ़ा था कि जब 7वीं सदी में इस्लाम का उदय अरब प्रायद्वीप में हुआ था तो उससे पहले भी वहां पर कुछ धर्म विद्यमान थे, जैसे यहूदी थे, क्रिश्चियन लोग वहां भी रहते थे। तो इस्लाम के उदय के उपरांत वहां की बहुसंख्यक आबादी ने तो इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया गया था। तो बाद में क्या हुआ है, बाद में वहां के शासकों ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। तो ऐसे लोगों को या ऐसे समुदायों को जिम्मी नाम दिया गया। ये लोग क्या करते थे, ये लोग वहां के इस्लामी शासकों को जजिया नामक कर चुकाते थे, बदले में वहां के मुसलमान शासक इनको संरक्षण प्रदान करते थे, यानी इनको पूजा पाठ करने, इनके जो भी धार्मिक स्थान है उनको संरक्षित करने के लिए वो इन्हें प्रोटेक्शन देते थे। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ बताया गया है इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। उद्घटित का मतलब क्या है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, यानी यहूदी धर्म में भी, ईसाई में ऐसा कहा जाता है कि जो बाइबल वगैरह है जो ईश्वरीय ज्ञान है, तो ये पहले से जो उद्घटित धर्मग्रंथ थे उनको मानने वाले थे। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। तो यहां पर आप लिखेंगे 19वां पॉइंट आप लोग यहां पर लिखेंगे, जिम्मी 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 अर्थात संरक्षित श्रेणी, अर्थात संरक्षित श्रेणी, फिर लगा देना कॉमा। ये वे लोग थे, ये वे लोग थे जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में, जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में इस्लाम को न मानकर अन्य धर्मों को मानते थे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी, फिर कॉमा लगा देना इसके पीछे। ये वे लोग थे जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहकर इस्लाम को न मानकर अन्य धर्मों को मानते थे। 19 का पहला सब पॉइंट, ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। तो यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि गैर मुस्लिम लोगों के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया है, तो वो चीजें आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो इस्लामी शासक हैं इन्होंने अन्य समुदायों के साथ बहुत ज्यादा बर्बरता बरती हो, उन्हें कोई छूट वगैरह नहीं दी हो, ऐसा नहीं है। बहुत से इस्लामी शासकों ने उनको संरक्षण भी दिया है, उनको छूट भी दी है। नहीं, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को भी दी। ये बात यहाँ पे बताई गई है। जैसे यहाँ पर खंबात की खाड़ी में एक गिरजाघर है, इसको बनाने का आदेश अकबर ने जारी किया था। तो यहां पर आप लोग नोट के रूप में इसको लिख लेना। इसमें आप लिख लेना 1598 में अकबर ने खंबात की खाड़ी में या खंबात में 1598 में अकबर ने खंबात में गिरजाघर बनाने का
एक शाही फरमान जारी किया। तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि जो इस्लामी शासक हैं उनके अन्य धर्मों के साथ कैसे संबंध रहे हैं। अब देखिए, लोक प्रचलन में इस्लाम यानी जो इस्लामी तौर तरीके हैं, इनके रीति रिवाज हैं, वो कैसे थे। तो कुछ चीजें और भी हैं। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच ये फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। यानी इस्लाम की 5 मुख्य बातें कौन कौन सी हैं कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। देखिए, ये लोग एकेश्वरवादी हैं, यानी कि केवल एक ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं। बहुदेववादी नहीं है बल्कि एकेश्वरवादी हैं। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, शाहद हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खैरात यानी जकात बांटनी चाहिए। और रमजान का जो महीना है तो रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। और जीवन में एक बार, ऐसा कहा जाता है इस्लाम में, जीवन में एक बार हज के लिए मक्का जाना चाहिए। हज का मतलब ये है तीर्थ यात्रा इनकी मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा होती है हिंदुओं में शब्द, तो वैसे ही इनके लिए तीर्थ यात्रा जो है हज होता है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 20वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे इस्लाम धर्म की 5 मुख्य बातें। इस्लाम धर्म की 5 मुख्य बातें। तो पहला सब पॉइंट, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। सेकंड सब पॉइंट, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। थर्ड सब पॉइंट, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। फोर्थ सब पॉइंट, खैरात यानी जकात, जिसको हम दान बोलते हैं कि दान पुण्य करता रहना चाहिए, तो वैसे यहां पे खैरात है, खैरात बांटनी चाहिए। और 5वां सब पॉइंट, देखिए 4था सब पॉइंट है, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो ये आपके सामने इस्लाम की 5 मुख्य बातें हैं जो कि आपने नोट डाउन कर ली हैं। जैसा कि आप लोग विश्व इतिहास में भी पढ़ चुके हैं कि इस्लाम में भी पंथ डिवाइड हो गए थे, शिया और सुन्नी के रूप में, और वहां पर हमने वो कहानी पढ़ी थी। तो वो कहानी हम यहाँ पर दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक यानी शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहार में भिन्नता देखने में आती है। यानी इनमें कुछ यूनिवर्सल बातें तो हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो पंथ डिवाइड हो गए हैं शिया सुन्नी के रूप में, तो इसकी वजह से इनके जो भी आचरण के व्यवहार हैं, लोकाचार हैं, उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, खोजा इस्माइली यानी ये शिया समुदाय से संबंधित है। यानी खोजा इस्माइली समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। यहाँ पे बताया गया है जीनन, इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से मानी जाती है। नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे। देखिए, राग का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी रचना जो मानव को जो है आनंद के रंग में रंग दे, उसको राग बोलते हैं। यानी ऐसी रचना या ऐसा संगीत जो मनुष्य को आनंद के रंग में रंग दे, उसको राग कहा जाता है। तो जीनन जो राग हैं, जो कि भक्ति के गीत हैं, ये खास करके पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छ वाले रीजन में, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। तो ये बातें बताई गई हैं कि कैसे इस्लामी परंपराओं में भी जो विभिन्न पंथ के लोग थे, इस्लाम में जो विभिन्न पंथ डिवाइड थे, तो उन पंथों के डिवाइडेड लोगों ने अपने अपने तौर तरीकों में बदलाव किया। तो यहीं से हमें कुछ इस्लामी भक्ति परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर अब आप लोग अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, 21वां पॉइंट, इसमें आप लिखेंगे धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से, धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में स्थानीय लोकाचारों के प्रभावों की वजह से भिन्नता देखने में आती थी। और देखिए, आपने ये बात भी पढ़ी होगी, क्योंकि इस्लाम में जाति प्रथा नहीं थी, लेकिन जब भारत के लोग
कन्वर्ट होकर इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये लोग अपने साथ जाति को भी इस्लाम में ले आए हैं। ये बात भी आपने पढ़ी होगी, और मैंने आपको राम शरद शर्मा की किताब में ये बात पढ़ाई थी। जो लोग वहां पर कवर कर चुके हैं उन्हें पता भी होगा। तो ऐसे करके ये सब चीजें, स्थानीय जो लोकाचार थे वो भी इस्लाम का अंग बन गई हैं। तो आपने 21वां पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखिए, इसी में ही खोजा के बारे में बताया गया। खोजा की जो लिपि है, खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। जीनन का मतलब जो इनकी भक्ति गीत हैं उन्हें जीनन बोला गया है। खोज की लिपि स्थानीय लंडा, लंडा भी एक लिपि है जो कि व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। तो पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। यानी जो खोज की लिपि है वो वास्तव में वहां पर पहले से चली आ रही लंडा लिपि का ही एक अगला रूप है। तो वो बात यहां पे बताई गई है। तो देखिए, यहां पर 21वां पॉइंट लिख लिया होगा आपने। इसी में ही आप लिखेंगे 21 में ही सब पॉइंट करके। पहला सब पॉइंट है आपका उदाहरणतः खोजा इस्माइली ब्रैकेट में सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। इसी में सेकंड सब पॉइंट, जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। यह आपका सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, ऐसी ही एक विविधता जो है आपके दक्षिण भारत में, जो आपका केरल का मालाबार तट है, यहां पर देखने को मिलती है। यहाँ के भी कुछ स्थानीय लोकाचार थे जो कि यहाँ के इस्लामिक शासकों ने और यहाँ के इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे बताया गया, इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट यानी केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु अपने स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीता और मातृगृहता को भी अपनाया। मातृकुलीता और मातृगृहता का मतलब क्या है कि यहाँ पर लड़कियां जो होती हैं ये अपनी ससुराल नहीं जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उनका पति होता है वो घर जमाई बनकर रहता है, यानी पति जो है अपनी ससुराल में रहता है। इसे बताया गया मातृगृहता वह परपाटी है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे घर जमाई वाली जो परंपरा है वो यही है। यानी कि स्त्रियां जो हैं अपने ससुराल में नहीं जाती हैं, बल्कि उनके पति को अपनी ससुराल में रहना पड़ता है। तो आपने 21 का पहला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट ये भी नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए 21 में ही थर्ड सब पॉइंट और नोट डाउन कर लेना। इसमें आप लिख लेना, मालाबार तट पर बसने वाले अरब मुसलमान व्यापारियों ने, मालाबार तट ब्रैकेट में केरल पर बसने वाले अरब मुसलमान व्यापारियों ने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीता और मातृगृहता को भी अपनाया। तो मातृकुलीता और मातृगृहता का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा और ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखिए, खोज की लिपि यानी जो जीनन है, जो कि भक्ति गीत है, ये खोज की लिपि में है। और खोज की लिपि कहां से निकली है? स्थानीय लंडा से। तो देखिए, इसको आप नोट करके आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आप लिख लेना, खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मतलब वही जो भक्ति गीत है, खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। इसी में सब पॉइंट, खोज की लिपि स्थानीय लंडा ब्रैकेट में व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकली है। ये नोट में हो जाएगा खोज की लिपि के बारे में, लंडा लिपि के बारे में।
और लंडा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता था? पंजाब में, सिंध और गुजरात के खोजा लोग, ये सभी क्या है, लंडा का प्रयोग करते थे। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, खैर इतना ही काफी है। देखिए, अब यहां पर इस्लामी उपासना स्थल, मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी सार्वभौमिक तत्वों के बारे में बताया गया है। देखिए, वैसे मस्जिद की स्थापत्य कला के बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, और यहां पर चीजों को मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं ताकि चीजें आपको याद आ जाएं। देखिए, ये रहा हमारा भारत। यहां पर केवल समझाने के लिए मैं बॉक्स बना रहा हूं, और इस साइड में पड़ता है अरब प्रायद्वीप। यानी अरब प्रायद्वीप जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पड़ता है, इस दिशा में पड़ता है, ये उत्तर पश्चिम दिशा है। और इस्लामी मान्यता के अनुसार जो भी मस्जिद बनाई जाती है उसका मुंह जो होता है वो अरब प्रायद्वीप की मक्का मस्जिद, जो कि मेन मस्जिद है, उसकी तरफ रहता है। यानी मस्जिद में उपासना करने वाले लोग जो हैं उन सब का मुंह जो है इस तरफ, जो मुख्य मस्जिद है अरब प्रायद्वीप की मक्का मस्जिद, उसकी तरफ रहता है। हमारे यहाँ जो भी मस्जिदें बनाई जाएंगी उन सब का मुंह इस तरह से सेट किया जाएगा कि वो उत्तर पश्चिम दिशा में रहे, ऐसी मुसलमानों की मान्यता है। तो देखिए, यहां पर ये स्थान कैसे तय होगा? यहां पर मस्जिद की अगर संरचना आपने देखी हो तो मस्जिद में किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती है, केवल एक सभा स्थल होता है जहां पर लोग सामूहिक रूप से खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक मेहराब बनी होती है इस तरफ। मेहराब का मतलब वही इस तरह की संरचना जो मेहराब बोली जाती है, एक मेहराब बनी होती है, और मेहराब की ही साइड में यहां पर एक मिंबर होता है। मिंबर का मतलब क्या है, एक सिंहासन या गद्दी टाइप, जिस पर शाही इमाम, जामा मस्जिद के शाही इमाम बैठते हैं, तो वो मिंबर बोलते हैं। उसको हिंदुओं में व्यासपीठ भी कहा जाता है। तो बाद बाकी लोग जो होते हैं वो इस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, ऐसे इनकी तरफ, ठीक है। यानी इन लोगों का मुंह सामने की तरफ रहता है, इनकी तरफ रहता है, और जो नमाजी होते हैं उनका मुंह इस तरफ होता है। और पीछे की तरफ क्या है, अरब प्रायद्वीप की जो मक्का मस्जिद है वो सांकेतिक रूप से होती है। इनका मानना यह है कि जो हमारी जो नमाज है वो सीधे सीधे मक्का की तरफ हो रही है, ऐसा इनका मानना है, धारणा है। तो यही सब तत्व जो है भारत में जितनी मस्जिदें बनाई गई हैं वो इसी अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, इसी के अकॉर्डिंग, इसी का अनुसरण करके बनाई गई हैं। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है कि मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब यानी प्रार्थना का आला, और मिंबर यानी व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। यानी कि मेहराब का जो मक्का की तरफ मुंह है या नहीं है, ये किससे तय होगा? मेहराब और मिंबर की स्थापना से। ये बात यहां पर बताई गई है। तो यहां पर हम लोग 22वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब यानी प्रार्थना का आला, और मिंबर ब्रैकेट में व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। अब देखिए, समुदायों के नाम के बारे में बताया गया है। समुदायों के नाम के बारे में इसलिए बताया गया है कि हम लोग आज जिन नामों का उपयोग अपने समुदायों को शो करने के लिए, समुदायों की पहचान को बताने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम इस्लामिक काल को देखें तो उस समय इन नामों का इस्तेमाल किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं होता था। तो यहां पर वही बताया गया है कि हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का एक निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन ही नहीं था। इतिहासकारों ने 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, और वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। यानी कहने का मतलब ये 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के जो भी संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेख हैं उनमें कहीं भी मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। उसमें लोगों का जो वर्गीकरण किया गया था वो उनके जन्म स्थान के आधार पर किया गया था। जैसे तुर्की मुसलमानों को तुर्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए हुए लोगों को ताजिक कहा गया, और फारस से आए हुए लोगों को पारसी के नाम से इन संस्कृत ग्रंथों में और अभिलेखों में संबोधित किया गया। तो ये बात यहां पे बताई गई है कि आज हम इन लोगों के लिए मुसलमान शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम लोग 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के जो संस्कृत ग्रंथ और अभिलेख हैं उनको उठाकर देखें तो उनमें कहीं भी हमें मुसलमान शब्द देखने को नहीं मिलता है। वहां पर वर्गीकरण जन्म स्थान के आधार पर किया गया है। तो ये सब चीजें यहां पे बताई गई हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपका 23वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लेंगे। इसमें आप लिखेंगे 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।
इसी में आगे इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इसी में सब पॉइंट, तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसी के नाम से संबोधित किया गया। कहीं कहीं पर जो है जो तुर्क लोग हैं और अफगान हैं इनको मिलाकर सक भी कहा गया है। नए प्रवासियों को पुराने प्रवासियों के नाम के साथ जोड़कर उनको कहीं कहीं पर सम्मिलित रूप में सक भी कहा गया, ये बात भी बताई गई है। तो यहां पर आपने 23 का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक शब्द बार बार आता है, मिलेच। ये शब्द आपने बचपन से सुना होगा। जैसे कई बार आप घर में नहाते नहीं होंगे तो कहा जाता होगा कैसे मिलेच जैसे लग रहे हो आप। तो मिलेच शब्द है क्या वास्तव में, वो हम जानेंगे। देखिए मिलेच का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, हमारी सनातन परंपरा है, उसका पालन नहीं करता है, उसको मिलेच कहा जाता है। यानी भारत के संदर्भ में हर वो विदेशी व्यक्ति जो भारत की वर्ण परंपरा, यहाँ के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करता है, उसको मिलेच कहा जाता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मिलेच था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का, यानी जो वर्ण व्यवस्था के नियम है, उनका पालन नहीं करते थे, और ये ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से उपजी नहीं थी। तो इस वजह से इनको मिलेच कहा गया। तो यहां पर 23 का सेकंड सब पॉइंट यहां लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मिलेच था। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मिलेच था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। यानी इन सबको वहां पर कभी कभी तो इनके जन्म स्थान के आधार पर संबोधित करते थे, लेकिन मोस्टली मिलेच के आधार पर, क्योंकि ये भारतीय नहीं थे बल्कि प्रवासी लोग थे, तो इसलिए इनके लिए मिलेच शब्द का इस्तेमाल कॉमन रूप से किया जाता था। ये बात यहां पर बताई गई है। अब जैसे यहां पर एक श्रीनगर की झेलम नदी किनारे एक शाह हमदान मस्जिद बनी है, जिसको कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझा जाता है। इसका निर्माण जो 1395 में हुआ है और ये कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी ये लकड़ी से निर्मित है। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं, तो इनको हम नोट के रूप में लिखते जाएंगे। तो यहां पर आप लिख लेना, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद का निर्माण 1395 में हुआ और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसी में विराम लगा के इसे कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझा जाता है या माना जाता है। देखिए बीच में तो पूरी भूमिका थी ये कि कैसे कैसे इस्लामिक शासन आया है, तो वो हमें कहानी अगर हम वो छोड़ देते तो आपको सूफी मत भी नहीं समझ में आता। तो हमने इस्लाम की जो भूमिका थी, उसके तौर तरीके, जो परंपराएं जो थी, जो कि शासक लेके आए थे, वो हमने वहां पर जान ली। अब चूंकि हमारा अध्याय जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित है, तो अब यहाँ पर भक्ति परंपरा पर फिर से हम लोग लौट आए हैं। तो अब आपकी हेडिंग पड़ेगी सूफी मत का विकास। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी सूफी मत का विकास। देखिए सूफी मत क्यों विकसित हुआ, उसके विकसित होने के क्या रीजन थे। जैसा कि हमने विश्व इतिहास वाली किताब में पढ़ा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद वहां पर खलीफाओं की परंपरा चल पड़ी, यानी इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए या पैगंबर साहब के प्रतिनिधि के रूप में खलीफा का चलन हो चला। और खलीफा लोगों ने इस्लाम को बहुत ज्यादा कठोर बना दिया। कठोर से मतलब उसके जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, उसका कड़ाई से पालन करवाने लगे। जो लोग उसका प्रॉपर तरीके से या कड़ाई से पालन नहीं करते थे, उनको वो लोग दंडित भी करने लगे। तो देखिए इसकी प्रतिक्रिया भी हुई। इसकी प्रतिक्रिया ये हुई, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों का मानना यह था कि इस तरह से धर्म में परिवर्तन किए जाए जिससे कि आम जन के लिए इसका पालन करना कठिन ना हो।
तो इसी में से कुछ लोग अलग हटकर उन्होंने एक नई परंपरा, उपासना की एक नई परंपरा विकसित की, जिसको सूफी मत या सूफीवाद के नाम से जाना गया। तो यहां पर वही सब चीज बताई गई हैं कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। खिलाफत का मतलब वही खलीफा, जो कि पैगंबर साहब के प्रतिनिधि माने जाते थे। तो इनकी जब शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई धर्म के ऊपर, तो इनके विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोग हैं, इन्होंने रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा है और इन्हें सूफी कहा जाने लगा है। यानी इनको क्या क्या कहा गया है? सूफी कहा गया है। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के जो व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या है उसकी आलोचना की है। उन्होंने जो है मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करने पर बल दिया है। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी है। यानी कहने का मतलब क्या था कि इन्होंने जो इस्लामी तौर तरीके हैं, उसकी उपासना की जो पद्धतियां थी, जो कि खलीफाओं ने उनको बहुत कठोर बना दिया था, उनको उन्होंने सिंप्लीफाइड किया, उनको और सिंपल बनाया कि आप लोग भक्ति के माध्यम से भी अल्लाह की उपासना कर सकते हैं। नहीं, अल्लाह की इबादत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कठोर नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरल सहज साधना के जरिए भी आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। अब देखिए सूफीवाद और तसव्वुफ। कई लोग ये कहते हैं कि सूफीवाद शब्द पहले नहीं था, ये बाद में गढ़ा गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिबेट दिखाई गई है कि वास्तव में सूफीवाद कोई नहीं था, उस समय इन सबको तसव्वुफ बोला गया, तसव्वुफ। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है और इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। यानी वास्तव में सूफीवाद जो शब्द निकला है वो तसव्वुफ से निकला है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन, और यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करती है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं। सफा का अर्थ होता है साफ, यानी सफा जो है साफ से निकला है, ऐसा कुछ मानते हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि यह भी संभव है यह शब्द सफा से निकला है, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। तो सबके अपने अपने मत हैं कि कहां से निकला है, लेकिन वास्तव में इसका जो मूल शब्द है वो तसव्वुफ ही है। जैसे हमारे यहाँ भक्ति परंपरा होती है हिंदुओं में, उसी तरह से इनकी जो इस्लाम की उपासना पद्धति की जो नई परंपरा विकसित की गई वो तसव्वुफ बोली गई। बाद में इसका नाम सूफीवाद पड़ गया। तो सूफीवाद नाम क्यों पड़ा, उसके पीछे मतभेद है, और मतभेद के बारे में यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में बताया भी गया है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी हम नोट डाउन करते जाएंगे और बाद बाकी चीजों को छोड़ते जाएंगे। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 24वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध, विषय शक्ति का मतलब पावर के विरुद्ध, कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। रहस्यवाद का मतलब क्या है कि लोग अपने में ही खोई रहते हैं, अपनों से ही अपने आप में ही बातें करना। जैसे होते नहीं कुछ लोग मन ही मन आसमान की तरफ उंगली उठा के बात करने लगते हैं, इस तरह के होते हैं। तो रहस्यवादी लोग हैं, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लोग हैं जी। वैराग्य का मतलब ये होता है किसी से ना तो दुश्मनी है ना ही बहुत ज्यादा दोस्ती है, वैराग्य है। तो कहां तक लिख लिया आपने, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। अब देखिए इसी में ही एक सब पॉइंट यहां पे ऐड कर देना, पहला सब पॉइंट करके। सूफीवाद से मतलब इनकी जो दर्शन है, इनकी जो परंपरा है, उसके लिए जो इस्लाम में शब्द चलता है उसको कहते हैं तसव्वुफ। यानी इन्होंने जो अपनी विचारधारा या दर्शन या जो अपनी पद्धति अपनाई है उसको सूफीवाद या तसव्वुफ नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं भी अगर तसव्वुफ शब्द आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर आप इसी में पहला सब पॉइंट लिखेंगे, सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। अब इसी में सेकंड सब पॉइंट, सूफी लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं
और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना का मतलब पैगंबर के व्यवहार की आलोचना की। इसी में चौथा सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट आएगा यहां पर, उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। और पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। यह आपका 24वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है खानकाह और सिलसिला। खानकाह का मतलब यह है कि इन्होंने अपने आप को एक संस्थाबद्ध किया। संस्था का मतलब आप समझ रहे होंगे भाई, एक ऐसा संस्थान जिसमें इनके जैसे और जैसे लोग भी रहते हों और उन सब ने मिलकर एक अपनी संस्था बना ली हो। जैसे विद्यालय क्या है? विद्यालय एक संस्था है जिसमें कई सारे शिक्षक होते हैं, उसके अलावा वहां पर लिपकी काम करने वाले और भी कर्मचारी, जो 4th क्लास कर्मचारी, वो सब मिलकर एक संस्था का निर्माण करते हैं जिसमें बच्चों को पठन पाठन करवाने के लिए तमाम तरह की गतिविधियां वहां पर करवाई जाती हैं। उसी तरह से खानका जो है सूफियों की एक संस्था है। तो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से अगर देखें तो सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण जो है शेख, मतलब जो यहां पर सबसे सीनियर जो सूफी बोल सकते हैं, सबसे सीनियर जो संत होता था उसको शेख कहते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में होता था। पीर का मतलब क्या है? पीर का मतलब होता है गुरु। जैसे हमारे यहाँ शिक्षक होते हैं उसी तरह पीर का मतलब गुरु या शिक्षक के रूप में देखा जाता है। अथवा मुर्शीद के हाथ में था। देखिए खानकाह को आप एक स्कूल से अगर कोलेट करेंगे तो चीजें और समझ में आ जाएंगी। शेख का मतलब हो गया प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल। पीर का मतलब हो गया कि एक टीचर है, शिक्षक है वहां पे, ठीक है। तो ये अनुयायियों को जैसे स्कूल में, विद्यालय में जो आपके छात्र होते हैं उनके स्टूडेंट या छात्र बोला जाता है, उसी तरह इनके जो फॉलोअर्स होते थे उनको अनुयायी या मुरीद कहा जाता था। ये अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस, यानी वारिस का मतलब क्या है कि इनके बाद इनका जो उत्तराधिकारी होगा उसको खलीफा, वारिस की नियुक्ति ये करते थे। ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई, इनके बारे में बताई गई हैं। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 25वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। इसी में सब पॉइंट, खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में था। पीर और मुर्शीद एक ही बात है, और मैंने आपको अर्थ बताया था कि पीर और मुर्शीद का अर्थ लगभग शिक्षक के समान होता है। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, वे अनुयायियों की यानी मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिस यानी खलीफा की नियुक्ति करते थे। इसके अलावा वहां पर जो खानकाह है उसके आचार व्यवहार के नियम भी निर्धारित किए जाते थे। यानी आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख और जनसामान्य के बीच रिश्तों की सीमा भी ये लोग नियत करते थे कि कैसे कैसे आप मेल मिलाप करेंगे, किस तरह से आप खानकाह में रहना है। ये सब चीजें भी यहाँ पर डिसाइड की जाती थी। इनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे। तो यहां पर सेकंड सब पॉइंट तक नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां बताया गया है कि 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। देखिए सिलसिला का मतलब होता है कड़ी या चैन या फिर क्रम। तो सबसे पहले हम इस्लाम को समझते हैं। अब देखिए जो चैन या कड़ी होती है कुछ इस तरह से तो होती है, ऐसे जुड़ी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी होती है, तभी तो कड़ी बनती है। तो इस्लाम की अगर हम बात कर लें तो इस्लाम की कड़ी में सबसे पहली जो कड़ी होती है उसमें कौन आएगा? उसमें अल्लाह या खुदा आएगा, ठीक है। सबसे ऊपर खुदा है। और अभी हमने इस्लाम के 5 सिद्धांत पढ़े थे। तो 5 सिद्धांतों में यह पढ़ा था कि खुदा ने अपना संदेश भेजने के लिए अपने दूत के रूप में पैगंबर साहब को भेजा है। तो पैगंबर साहब जो है खुदा के नीचे दूसरी कड़ी हो गए, ठीक है। ये पैगंबर साहब है। अब चूंकि पैगंबर साहब ने कभी भी अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी या वारिस नियुक्त नहीं किया था,
तो पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद पैगंबर साहब की विचारधारा को जीवित रखने के लिए कुछ लोगों ने खिलाफत संस्था का गठन किया है। तो उन्हीं में से कुछ व्यक्ति जो है वो खलीफा बन के बैठ गए हैं, यानी पैगंबर के प्रतिनिधि बनकर बैठ गए हैं। तो पैगंबर के बाद कौन आ गए? फिर खलीफा आ गए। कौन आ गए? खलीफा। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। और अब आगे खलीफा के नीचे कौन हो गए? खलीफा के नीचे इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के अनुयायी, इसके फॉलोअर। अब देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही यहां पे बताया था, सूफियों के बारे में बताया था। सूफी आंदोलन जो खड़ा हुआ है वो इन खलीफाओं के विरुद्ध खड़ा हुआ है, क्योंकि खलीफाओं ने इस्लाम के तौर तरीकों को, इस्लाम के रीति रिवाजों को इतना ज्यादा कठोर बना दिया था कि आम जन जो था वो इस्लाम से दूरी बनाने लगा था। और आम जन जो था उस तरह से पैगंबर साहब से, खुदा से जुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि खलीफाओं ने एक तरह से बहुत कठोर नियम ला दिए थे। तो सूफी लोग जो थे खलीफाओं का विरोध करते थे। और सूफी परंपरा में क्या किया गया? ये जो कड़ी है, इस कड़ी में से खलीफा को हटा दिया गया और इस स्थान पर सूफियों ने अपने आप को स्थापित कर लिया, ताकि वो जो उपासना की पद्धति है या पैगंबर साहब या खुदा से जुड़ने का जो रास्ता है उसको आसान बना सकें और अनुयायी जो है पैगंबर साहब या खुदा से आसानी से जुड़े रहें। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। तो यही प्रक्रिया जो सिलसिला के रूप में जानी गई। सिलसिला का मतलब कड़ी या क्रम के रूप में। और देखिए, सिलसिलों के नाम जो रखे गए वो नाम रखे गए इन सूफियों के वंश के आधार पर। भाई, जो सूफी जो परंपरा जो स्टार्ट कर रहा है उसका जो वंश होगा उसी के वंश के आधार पर इनका नाम रख दिया गया। इसमें यह भी हुआ कि कुछ सूफियों के नाम जो थे उन्होंने अपने नाम अपने जन्म स्थान के आधार पर अपने सिलसिले का नाम रख लिया। जैसे चिश्ती, तो चिश्ती सिलसिले का नाम जो है अफगानिस्तान के चिश्ती शहर के नाम से लिया गया है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम इसलिए बनाया ताकि चीजें आपको स्पष्ट हो जाएं। तो यहां पर हम लोग 26वां पॉइंट यहां पे लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। यहां पे वही लिखा हुआ है कि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अट्टू कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। ये 26 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। अब देखिए, इसमें जुड़ने वाले जो इनके मुरीद हैं, अनुयायी हैं, तो उनको किस तरह से रहना होगा, उनको दीक्षा कैसे लेनी पड़ेगी। दीक्षा से मतलब कि अपने गुरु की जो आज्ञा है, अपने गुरु के वचन जो है उनको मानने की दीक्षा। तो दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र, थेगड़ी का मतलब क्या होता है, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, उन फटे पुराने कपड़ों में जो कपड़े की टिकिया लगा के सिलाई की जाती है, तो ऐसे वस्त्रों को थेगड़ी वाले वस्त्र बोलते हैं। आपने मूवी वगैरह देखी होंगी मुस्लिमों से संबंधित, तो उसमें सूफियों को इसी तरह दिखाया गया है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए जिनमें अलग अलग रंग के कपड़ों की टिकिया लगी होती है, तो उसे थेगड़ी वाले वस्त्र बोलते हैं। तो वो बताया गया ये थेगड़ी लगे वस्त्र धारण इन्हें करने पड़ते थे। तो ये चीजें इनके बारे में बताई गई हैं। तो हमारा मतलब केवल इतना ही था सिलसिलों के बारे में। तो हमने यहाँ पे 26 का पहला सब पॉइंट लिख लिया है। 26 का सेकंड सब पॉइंट इनके नाम के बारे में और लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे ज्यादातर सिलसिलों के नाम उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। ज्यादातर सिलसिलों के नाम सिलसिला मतलब सूफी वंश के नाम उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ। तो बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए, पीर के बारे में बताया गया है। पीर का मतलब वही शिक्षक। तो पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह का मतलब होता है दरबार। देखिए, दरगाह जो होती है हमेशा कब्र पर बनाई जाती है। तो पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह जो होती है उसके भक्तों के लिए, यानी उसके मुरीदों के लिए, अनुयायियों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत किए जाने की, यानी जियारत का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, जियारत किए जाने की खासतौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। और इस परिपाटी को उर्स कहा जाता था। जैसे आपने हिंदुओं में श्राद्ध वाला पक्ष होता है, श्राद्ध वाला महीना होता है, उसी तरह से इनमें जिस समय इनके पीर जो है उनकी मृत्यु हुई होती है जिस महीने में, उसी महीने में उर्स चलता है। तो उर्स के दौरान जो श्रद्धालु होते हैं, इनके जो मुरीद होते हैं, वो यहाँ पर जियारत करने आते हैं, यानी कि यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने या दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ बताई गई हैं।
लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। वली का मतलब होता है औलिया। देखिए शेख जो है, शेख को औलिया के रूप में भी समझा जाता है। देखिए औलिया सूफ और जो पीर है उसके बारे में अंतर मैंने बताया था। ऐसा माना जाता है कि औलिया के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, दिव्य शक्तियां होती हैं, यानी जो सूफी संत जो विचारधारा के प्रवर्तक थे उनके पास दिव्य शक्तियां आती हैं। तो शेख को वली के रूप में यानी कि औलिया के रूप में भी उनका आदर किया जाने लगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 27वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इसी में आगे पीर की दरगाह पर जियारत किए जाने, जियारत का ब्रैकेट में आगे लिखना ना, तीर्थ यात्रा किए जाने, पीर की दरगाह पर जियारत पर ब्रैकेट में तीर्थ यात्रा किए जाने की परिपाटी उनकी बरसी के अवसर पर, ब्रैकेट में बरसी को लिख लेना उर्स, उनकी बरसी को उर्स के नाम से यहां पे जाना गया है। उनकी बरसी के अवसर पर ब्रैकेट में उर्स चल पड़ी या चल निकली। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीर की दरगाह पर जियारत ब्रैकेट में तीर्थ यात्रा ब्रैकेट बंद के लिए जाने की परिपाटी उनकी बरसी के अवसर पर ब्रैकेट में उर्स चल पड़ी। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। तो ये आपने पीर के बारे में जान लिया। जो दरगाह वगैरह होती है कहां बनाई जाती है, पीर की जो कब्र होती है उस पर बनाई जाती है, इसको मजार भी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो वली है, वली का मतलब जो शेख है, इनकी सूफी परंपरा को स्टार्ट करने वाले प्रवर्तक जो हैं, जिनको बाद में वली कहा गया। नहीं, वली अर्थात बहुवचन इसका औलिया है, अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करना, 28वें पॉइंट के रूप में लिख लेना इसे। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपसे कहीं पूछा जाए औलिया किसे कहा गया, तो औलिया कौन है, और औलिया और कोई नहीं है, औलिया शेख को कहा गया। ठीक है, यानी जो सूफी परंपरा के प्रवर्तक थे उनको ही औलिया बाद में कहा गया है। ऐसा माना जाने लगा है कि इनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। तो यहां पर आप लिख लेना 28वां पॉइंट, वली ब्रैकेट में औलिया अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात मतलब जादू करने की शक्ति रखता था। यह आपका 28वां पॉइंट हो गया। अब देखिए कुछ चीजें और भी हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी लोग हुए यहां पर जो कि सूफी परंपरा का भी विरोध करते थे। उनका मानना यह था खानकाह के रूप में जो आपने अपनी संस्था बनाई है, इन संस्था से बाहर भी रहकर भी खुदा की भक्ति या खुदा की आराधना हो सकती है। तो यहां पर वही सब चीजें हैं। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। अब देखिए यहां पे फकीर लोग आ गए। फकीर का मतलब ये हो गया कि ये लोग किसी संस्था में नहीं रहते हैं, खानकाह नाम की संस्था में नहीं रहते हैं, बल्कि बिल्कुल बाहर रहते हैं और एक घूमते फिरते हुए लोगों से मिलते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। ठीक है, इनके भिन्न भिन्न नाम थे। सरिया की अवहेलना करने के लिए उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले यानी बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। बासरिया का मतलब क्या होता है, ऐसे सूफी जो आपका सरिया है यानी इस्लामिक कानून है उसका पालन करते हैं, जबकि फकीर लोग जो होते थे वो सरिया का पालन नहीं करते थे, इसलिए उनको बेसरिया की संज्ञा दी गई। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, अब आपका 29वां पॉइंट आएगा। अब देखिए आज आपको कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक तो शेख वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, शेख या सूफी एक ही है और सूफी को ही आगे चल के औलिया या वली के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसा माना जाने लगा है उसके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं।
पीर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। पीर का मतलब होता है शिक्षक के रूप में, ठीक है, यानी कि औलिया की तुलना में पीर उससे छोटा होता है, उससे नीचे होता है। अब एक नया ग्रुप भी तैयार हो गया है जिसको फकीर कहा गया है। तो फकीर का मतलब भी आज आप क्लियर आपको हो गया होगा फकीर का मतलब क्या होता है। यानी ऐसे लोग जो सूफियों की खानका वाली संस्था है उसका विरोध करते थे और उन्होंने सेपरेट होकर घूम घूम कर लोगों को ज्ञान दिया, ऐसे लोगों को फकीर कहा गया। तो 29वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, कुछ रहस्यवादियों ने या ऐसे लिख लेना, कुछ रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार करके, कुछ रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार करके फकीर की जिंदगी बिताते थे। कुछ रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार करके फकीर की जिंदगी बिताते थे। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। इसी में आगे इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। इसी में पहला सब पॉइंट, शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया, इसे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, बासुरा या बेसिरा, बासरिया या बेसरिया के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। तो सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले ब्रैकेट में बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। यानी सूफी लोगों में दो मत हैं, एक तो बासरिया है, बासरिया का मतलब क्या है, जो प्रॉपर तरीके से खानका में रहते हैं, ठीक है, और सरिया कानून का पालन करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि खानकाह से बाहर रहते हैं और घुमक्कड़ी टाइप हैं, निर्धन और ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, उन्हें फकीर के रूप में जाना जाता है और ये लोग सरिया का पालन नहीं करते हैं, तो इन्हें बेसरिया कहा गया। तो ऐसे करके आज आपने इस चैप्टर का पार्ट 2 कवर कर लिया है। देखिए ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कई लोगों को लग रहा होगा सर बहुत लिखवा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। मैं आपको जब भी यहाँ इसके आंसर करवाऊंगा तो आपको यूपीएससी में आए हुए से संबंधित जो प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का महत्व क्या है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को सिंपल करके, बहुत ज़्यादा सिंपल करके, जो भी एग्जाम्पल हैं आपके आम जीवन के एग्जाम्पल उठाकर उनसे कोरिलेट करके पढ़ाऊँ, ताकि चीज़ें आपके माइंड में और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।